हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत सारी वाली राधे कृष्णा है आप सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। देखते हैं आज क्या आने वाला है आप सभी के लिए है। और एक्चुअली जो आज मेन कंसर्न है, जब मैं आज सुबह से मेरे माइंड में जो टॉपिक चल रहा है, और बार बार जब मैं मेडिटेशन कर रही थी तभी वो टॉपिक बार बार मुझे कॉल कर रहा था। टॉपिक क्या था? टॉपिक थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा हटके है, तो प्लीज़ डरिएगा मत, परेशान मत होइएगा और देखिए क्या निकलता है, क्योंकि खुद मैं भी थोड़ा सा अचंभे में हूँ। लेकिन हाँ, उस टॉपिक से जो मुझे चीज़ें समझ में आई हैं वो ये है कि जो आपका पर्यावरण है उसकी रक्षा कीजिए, अपने बड़ों की रेस्पेक्ट कीजिए। जो मतलब मुझे उस वक्त जो समझ में आई चीज़ें, जो मैं मतलब कहना चाह रही हूँ, आप प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा। मुझे नहीं पता, हो सकता है कि कुछ नए लोग जुड़े हों या कोई नई चीज़ चल रही हो, क्योंकि अध्यात्म ऐसी चीज़ है जिसमें नए लोग जुड़ते हैं और पुराने तो रहते ही रहते हैं, है ना। तो इसलिए, और टॉपिक जो है, टॉपिक का नाम आप सोच रहे होगे सारी कहानी बोले जा रही है, बट टॉपिक का नाम नहीं बोल रही है। हाँ जी, मैं टॉपिक का नाम बताती हूँ आपको। टॉपिक का नाम है काल चक्र किस ओर घूम रहा है, क्या होने वाला है, क्या काल चक्र का निर्देश है। बहुत सारी बातें हैं जो आज इस रीडिंग में आएंगी, और वो किस रीज़न से है, क्या रिलेट कर रही हैं, सब धीरे धीरे सामने आएगा। बाकी जो मुझे पता चला, 2-3 चीज़ें जो मैं आपको, जो कुछ डाउनलोड्स जो मुझे आए वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला तो यही है कि पर्यावरण की रक्षा कीजिए। दूसरा, अपने बड़ों के लिए सम्मान रखिए, उनके लिए रिस्पेक्ट रखिए, छोटों से प्रेम करिए। मतलब जो हमारे बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं हमारे डेली बेसिस की चीज़ों में, कुछ इस टाइप से रीडिंग में आया है। ठीक है, अब मैं रीडिंग शुरू कर रही हूँ। देखिए उसमें क्या आता है। काल चक्र किस ओर घूम रहा है, क्या होने वाला है। कुछ ऐसा होगा जो पहले हो चुका है, यानी इतिहास दोहराया जा रहा है। मैं नहीं समझ पा रही हूँ, मुझे खुद अचंभा लगा इस रीडिंग को करते वक्त। खुद मैं भी थोड़ा सा मिस्टीरियस हो रही हूँ। सॉरी सॉरी। इस रीडिंग को करते वक्त थोड़ी सी मिस्ट्री जनरेट हो रही है यहाँ पे, बट बहुत मज़ा आने वाला है रीडिंग में, क्योंकि सब कुछ नया नया ओपन होने वाला है यहाँ पे। सो लेट्स स्टार्ट। मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, देखते हैं रीडिंग में क्या आता है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ठीक है, हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि माँ काली और शिव बाबा और कान्हा जी, यूनिवर्स आप तक क्या मैसेज पहुँचाना चाहते हैं हम सभी को। देखिए, कलेक्टिव रीडिंग है। जो रीडिंग आप सबसे रेजोनेट हो, प्लीज़ आप उसे अपने लिए रख लीजिएगा। जो आपसे रेजोनेट ना हो वो औरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और प्लीज़ इतना मैं यहाँ पर कार्ड शफल कर रही हूँ, आप प्लीज़ रीडिंग को जल्दी से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस प्यारी प्यारी सी रीडिंग को अपने लिए ज़रूर से ही क्लेम कीजिएगा। ठीक है, मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने 2 कार्ड निकाले हैं। फर्स्ट कार्ड है रक्षा काली, ब्लेसिंग्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स एंड एक्सीडेंट्स। देखिए, जिस चीज़ का मुझे यहाँ पर सुबह से जो मैसेज आ रहा है ना, मैं आप लोगों के सामने बोलना नहीं चाह रही थी, बट क्योंकि ये रीडिंग है इसलिए मैं चीज़ों को छोड़ नहीं सकती हूँ, मुझे बोलना ज़रूरी है। ठीक है, मैं यहाँ पर रीडिंग शुरू कर रही हूँ।
देखिए यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपके ऊपर पूरी की पूरी प्रोटेक्शन है माँ काली की। ठीक है, ये देखिए इस कार्ड को देखिए, है ना, कितना प्यारा कार्ड है। माँ काली की पूरी प्रोटेक्शन आपके साथ है। उन्होंने केवल एक अवतार नहीं, उन्होंने आपके लिए कई रूप धरे हुए हैं। आपके सामने नहीं आप आती हैं, लेकिन आपके सामने ही कोई ऐसी पिक्चर्स हो सकती हैं, कोई ऐसे जगह हो सकती है जहां आप जाते हो और इस टाइप की, जैसे शेर की या कुछ ऐसी पिक्चर, जैसे आपने टीवी ऑन किया और टीवी में अलग अलग टाइप के जो शेर या पशुओं से रिलेटेड कोई ऐसी पिक्चर आती हो जो आपको अचानक से अचंभित करती हो कि ये क्या है, ऐसा क्या है, ये क्या आ रहा है सामने। ठीक है, तो यहाँ पर जो माँ काली हैं, माँ दुर्गा हैं, उनका साक्षात रूप आपके साथ रहता है। वो हमेशा रक्षा कर रही है आपकी। रक्षा काली माँ बोल रही हैं कि भाई देखो, मेरी प्रोटेक्शन मैंने तुम्हें पूरी दे रखी है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ से। नेचुरल अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, नेचुरली कुछ भी घटित हो रहा है संसार में, ब्रह्मांड में, तो तुम्हें, और कोई भी अगर नेचुरली एक्सीडेंट्स होते हैं तो तुम्हें उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे द्वारा, मतलब माँ काली के द्वारा, क्षमा कीजिएगा माँ काली, माँ काली के द्वारा आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है पूरे तरीके से। ठीक है, और आप इस चीज़ से परेशान मत होइएगा कि आगे क्या होने वाला है। देखिए आगे क्या होगा वो तो ईश्वर की इच्छा है, लेकिन मैं यहाँ पर रीडिंग में किसी को भी डराने नहीं आई हूँ, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि उन्होंने, माँ काली ने आपकी पूर्ण रूप से रक्षा कर रखी है। माँ काली ने, नरसिंह अवतार में श्री विष्णु भगवान ने, नरसिंह भगवान ने आपकी पूरी रक्षा कर रखी है। यहाँ पर शेर स्पेसिफिक जो आपके स्पिरिट गाइडर्स हो सकते हैं, या आपके साथ ऐसी उच्च आत्माएं लगी हुई हैं। मतलब उच्च आत्माओं से मेरा मतलब है कि जो बहुत ही उच्च लेवल के, मतलब एक होते हैं ना कि हाई रिलम से रिलेटेड स्पिरिट्स होती हैं, तो वो आपके साथ है। आपको ज़रा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस ये जान लीजिए कि आपकी लाइफ अब मैजिकल रूप से परिवर्तित होने वाली है। मैजिकल चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में। देखिए जब हमारी लाइफ में कोई मैजिकल चेंजेस आने वाले होते हैं ना, तो कई बार चीज़ों में थोड़ा सा उथल पुथल भी होती है। ठीक है ना, यहाँ पे माँ काली ने, ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ऐसे ही छोड़ रखा है, नहीं, यहाँ पर माँ काली पूर्ण रूप से आपकी प्रोटेक्शन में लगी हुई हैं। ऐसा भी हुआ होगा जब कभी कोई एक्सीडेंट हुआ होगा, आपको लगा होगा कि मेरी रक्षा किसने करी। मतलब आप सपोज़ आपका एक्सीडेंट हुआ लेकिन आपको चोट नहीं लगी, तो आपको लगा कि मुझे, मतलब परेशानी कैसे नहीं हुई, मुझे चोट कैसे नहीं लगी। तो आपकी रक्षा स्वयं वहाँ माँ काली ने करी है। वहाँ माँ काली स्वयं आपकी प्रोटेक्शन के लिए रही हैं। शिव जी, शिव बाबा, कृष्ण भगवान, मतलब एक होता है ना कि एक ऐसी आत्मा जिसके साथ ईश्वर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगे ही रहते हैं, वो उस आत्मा को कभी भी अकेला नहीं छोड़ रहे। किसी भी पल, किसी भी घड़ी आपको अकेला नहीं छोड़ा जा रहा है। एक ऐसी आत्मा जो ईश्वर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, यूनिवर्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। एक ऐसी आत्मा, होता होगा कि जैसे कई बार आपको लगता होगा कि मेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, या कोई काली शक्ति, डर सा लगता होगा आपको किसी काली शक्ति से, या और किसी चीज़ से ऐसी प्रॉब्लम होती होगी। या हो सकता है कि आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा पिछले कई दिनों से ख़राब चल रही हो, या ऐसा हो सकता है कि आप उठ ही ना पा रही हो। लेकिन आपको बोला है कि जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या जो भी आपके साथ आपकी दिक्कतें चल रही हैं, तो आपको उन सब चीज़ों से भय करने की ज़रूरत नहीं है, उन सब चीज़ों से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि माँ काली, शिव बाबा, नरसिंह अवतार में श्री विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान सब आपके साथ हैं, वो आपके साथ लगे हुए हैं। आप जिस भी ईश्वर को बहुत मानते हैं, देखिए यहाँ पर ईश्वर की बात नहीं है, यहाँ पर शक्ति की बात होती है। यहाँ पर बात तो होती है स्पिरिट्स की, यहाँ पर बात होती है जो एक हाई, मतलब पावर होती है,
यानी परम पिता परमेश्वर की, क्योंकि उनके द्वारा ही सब कुछ संचालित हो रहा है, ठीक है। तो वो ही सब कुछ देख रहे हैं, चाहे आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वहाँ पर ये समझ लीजिए पूरी तरीके से डिवाइन का इंटरफेयर है, और किसी का ना सही बट डिवाइन का इंटरफेयर है। हो सकता है कि आपके साथ आपका साथ देने के लिए कोई ना हो, ऐसा भी हो सकता है कि आप सोचते हो कि कोई तो मेरा साथ दे, मेरे माँ बाप, मेरे माता पिता, मेरे मतलब भाई बहन, कोई तो मेरा साथ दे, बट उनसे आपको साथ नहीं मिलता होगा। आप सोचते होंगे बट नहीं मिलता होगा। उल्टा वो लोग आपके विरुद्ध रहते होंगे, ऐसा भी होता होगा कि वो लोग आपके बिल्कुल अपोजिट विरुद्ध रहते होंगे। आप रोते होंगे कि मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन ऐसे कैसे, मतलब वो मेरे से अगेंस्ट, मेरे से एंटी कैसे, मतलब अलग कैसे, वो मुझे क्यों नहीं प्यार करते। देखिए, अगर आप स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हैं, पूरे तरीके से अपने आप को अध्यात्म में एक चाहते हैं कि आप अध्यात्म में आगे बढ़ें, तो एक बात छोटी सी समझ लीजिए कि स्पिरिचुअलिटी मजाक नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी के अंदर आ रहे हो तो समझ लेना कि सारे कर्मा कट होंगे, सारी कॉर्ड्स कट होंगी, तभी आप आगे बढ़ रहे हो। जो आपके वाकई में जो सोलमेट्स होंगे, जो आपसे बहुत प्यार करते होंगे, जो आपके प्रति अपने मन में बहुत ज़्यादा प्रेम रखते होंगे, वही आपके साथ आगे बढ़ने वाले हैं, वही आपसे हमेशा कनेक्टेड रहने वाले हैं। इनफैक्ट इसके अलावा और कोई भी आपके साथ कोई नहीं चलेगा, कोई आगे तक नहीं बढ़ेगा। बस वही लोग जाएंगे जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिनके मन में जिनके मन में आपके प्रति द्वेष है, ईर्ष्या है, घृणा है, वो लोग आपके साथ नहीं आने वाले हैं। उन लोगों को कट कर दिया जाएगा, ठीक है। उन लोगों को आपके साथ आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। तो इन सब चीज़ों को सोच सोच के परेशान होना बंद कर दीजिए कि मेरे माता पिता, या हो सकता है कि आपके माता पिता आपसे प्रेम ना करते हो सकता है आपके भाई बहन आपसे प्रेम ना, या कुछ भी हो सकता है। तो ईश्वर कह रहे हैं कि अगर जीवन में आए हो, अगर इस लाइफ में आए हो, तो ये लाइफ आपको इसलिए नहीं दी जा रही है कि आप यहाँ मज़े करने आए हो। ये पृथ्वी एक पाठशाला है, यहाँ पर आप अपना अध्याय पढ़ने आए हो। जो लेसन्स रह गए हैं, इनकम्प्लीट हैं, उनको कंप्लीशन पे करने आए हो कि भाई ये चैप्टर ये रह गया था मेरा, इसे कंप्लीट करना रह गया था, अब ये कंप्लीशन में लाया जाएगा। और उसके लिए जो भी आपके मतलब कॉन्ट्रैक्ट रहा होगा कि आपने, हो सकता है कि इस चीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हो, ईश्वर से ये कहा हो कि मुझे ऐसे माता पिता देना, या मुझे ऐसे भाई बहन देना, या मेरे सामने ऐसी परिस्थितियाँ लाना जिससे कि मैं आगे बढ़ सकूँ अपनी स्पिरिचुअलिटी में। आपने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किए होंगे ईश्वर के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर ईश्वर कह रहे हैं कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, ट्रस्ट ऑफ द टाइमिंग, ट्रस्ट ऑफ डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखिए, ईश्वर के ऊपर ट्रस्ट रखिए। बिल्कुल मत परेशान होइए कि ये क्या चल रहा है मेरे साथ में, ऐसे क्यों हो रहा है, मैं तो किसी के साथ बुरा नहीं कर रहा, मेरे साथ क्यों बुरा हो रहा है। सॉरी। तो ईश्वर यहाँ पर यही कह रहे हैं, यूनिवर्स कह रहे हैं, माँ काली कह रही हैं कि ट्रस्ट द डिवाइन, ट्रस्ट द टाइमिंग। अपने ईश्वर पे, अपने ईस्ट पे भरोसा रखिए, चाहे वो आपके जो कोई भी ईस्ट हैं, जो कोई भी ईश्वर हैं, परम पिता परमेश्वर पे भरोसा रखिए, यूनिवर्स पे भरोसा, सॉरी मेरे मुंह से सा को शाह निकल रहा है, यूनिवर्स पर भरोसा रखिए। वो आपके साथ हैं, वो पल पल आपका ख्याल रख रहे हैं, वो पल पल आपका ध्यान रख रहे हैं, ठीक है। जिसने जो किया है उसे वो कर्मा वापस भुगतना पड़ेगा। आपके साथ यदि कोई गलत कर रहा है तो आप इस चीज़ से बिल्कुल भी घबराइएगा मत कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दीजिए, कह दीजिए आपने, पता एक बार क्या हुआ था, मैं आपको अपनी छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, छोटी सी है। जब मैं प्रेग्नेंट हुई, तो एक छोटा सा एपिसोड वहाँ से लेते हैं। जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो काफ़ी प्रॉब्लम्स के बाद मैं थोड़ा प्रेग्नेंट, मतलब काफ़ी प्रॉब्लम्स के बाद ऐसा हुआ था कि मैं प्रेग्नेंट हुई थी। तो बहुत ही प्रॉब्लम्स के बाद तो लोग कहते थे ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, अभी किसी को मत बताओ, अभी ऐसे मत करो, अभी वैसे मत करो। मैंने कहा जिसने दिया है वो रक्षा करेगा। मैं खूब घूमती थी,
लोग कहते थे स्कूटर पे मत जाओ, मैं स्कूटर पे जाती थी, स्कूटी से जाती थी, सब कुछ करती थी, मतलब खूब घूमती थी, जहाँ मेरा मन करता था वहाँ घूम के आ जाती थी। और लोग कहते थे वहाँ मत जाओ, ऐसे मत जाओ, वैसे मत करो। मैं कहती थी जिसने दिया है वो रक्षा करेंगे, या तो उनकी इच्छा थी ही नहीं, वो मुझे दे ही नहीं रहे थे, लेकिन अब जब वो दे रहे हैं तो मुझे विश्वास है कि वो इसकी रक्षा करेंगे। तो विश्वास रखिए, जिसने ईश्वर ने यहाँ पे भेजा है वो हमारे परमपिता परमेश्वर हैं, इस जगत के पालन करता है, प्लस हमारे भी पालन करते हैं, तो वो हमारी रक्षा हर पल हर सेकंड कर रहे हैं। इस बात से निश्चिंत हो जाइए कि हमारा क्या होगा। ठीक है, ठीक है, मैं रीडिंग को और कार्ड्स लेती हूँ। यहाँ पर और कोई मैसेज आपके स्पिरिट गाइड्स में एक शेर हो सकते हैं। ठीक है, शेर, इस बात का ध्यान रखिएगा, शेर आपके स्पिरिट गाइड हो सकते हैं। विष्णु भगवान जी नरसिंह अवतार में वो आपके साथ हो सकते हैं, माँ काली आपके साथ हो सकती हैं, श्री कृष्ण भगवान, श्री विष्णु भगवान, और यहाँ पर शिव बाबा की भी एनर्जी है। तो यूनिवर्स की सारी ब्लेसिंग्स, अच्छी शक्तियाँ सब आपके साथ हैं, पॉजिटिविटी सब आपके साथ हैं, तो डरने की क्या बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पर मैं विजडम डेक है, इससे एक कार्ड लूँगी, देखते हैं क्या विजडम क्या बताना चाहते हैं, कौन सी ऐसी बात है जो आपके दिमाग में नहीं आ रही है, बट यूनिवर्स लगातार आपको बताना चाह रहे हैं कि बेटा इस पे चीज़ पे ध्यान दो। कुछ है जो यूनिवर्स लगातार आपसे कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं यूनिवर्स, माँ काली, राधे कृष्णा जी, विष्णु भगवान जी, नरसिंह भगवान जी, शिव बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं वो क्या बताना चाहते हैं आपको, कौन सी विजडम है जो आपसे, आपकी निगाहों से इस समय दूर है, बट है ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ओके, एक कार्ड आ गया है, जैसा कि मैंने कहा था मैं एक ही कार्ड लूँगी। ठीक है, ड्रैगन आपके एंसेस्टर हो सकते हैं, क्योंकि मेरे माइंड में एकदम से आएगी ड्रैगन। ठीक है, ड्रैगन आपके एंसेस्टर हो सकते हैं। ड्रैगन स्पिरिट, आप मतलब ड्रैगन जो स्पिरिट हैं, जो वो आपके साथ वर्क कर रही होंगी, या फिर हो सकता है कि ड्रैगन स्पिरिट गाइडेंस, मतलब वो आपके साथ लगे हुए हैं, वो आपके साथ वर्क कर रहे हैं। ठीक है, द सन डांसर्स, जॉयफुल एक्टिविटी, सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ, अबंडेंस, कार्ड नंबर 32 आप देख सकते हैं, दिख रहा है आपको कार्ड, देखिए पिक्चर, देखिए कितनी प्यारी पिक्चर है, यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। हाँ जी, चलिए बात करते हैं। यहाँ पर जो यूनिवर्स हैं, कार्ड नंबर 32 आया है, 5 नंबर 325। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो क्रिएटिविटी है उसके बारे में, आपके इमोशंस के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं, माँ काली बोल रही हैं, जो डिवाइन हैं वो बोल रहे हैं कि सन के साथ डांस कीजिए। ठीक है, सन के साथ मेडिटेशन कीजिए, जॉयफुल एक्टिविटीज़ कीजिए। मतलब कहा जा रहा है ब्रह्म मुहूर्त में उठिए सीधे सीधे, और उस मुहूर्त में उठ कर के आपको मेडिटेशन करना है, लाइफ को सेलिब्रेट करने का तरीका सीखिए। आपसे कहा जा रहा है कि सीखिए किस तरीके से लाइफ को सेलिब्रेट किया जाता है, छोटी छोटी खुशियों में अपने आप को कैसे रमाया जाता है। छोटी छोटी खुशियाँ भी बहुत मायने रखती हैं, वो भी हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा पहलू है। अब ऐसा तो नहीं है कि हम बहुत बड़ी खुशी आएगी तभी जश्न मनाएंगे। अरे जश्न मनाने के लिए बहुत बड़ी खुशी की ज़रूरत नहीं है, छोटी छोटी खुशियाँ भी हमारे लिए बहुत मायने रखती है, बहुत मैटर करती है। आपको पता है, जब भी मेरी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड मैं कोई एक अचीवमेंट कर लेती हूँ ना, मैं बहुत खुश होती हूँ। उस दिन मैं कहती हूँ यार आज सेलिब्रेशन होगा घर में, कुछ भी एक सेलिब्रेट छोटा मोटा, बस देखिए होने को हम 2-3 मेंबर ही हैं घर के अंदर, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, बट फिर भी मैं कहती हूँ कि यार सेलिब्रेट करेंगे इस चीज़ को, इस दिन को, मैं इस खुशी को सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। तो मैं कुछ भी उस दिन छोटा सा बहुत अच्छा सा करती हूँ और इस चीज़ को सेलिब्रेट करती हूँ, क्योंकि सेलिब्रेशन से हमारी ना जो एक अंदर की एनर्जी है जॉयफुल होने की, क्रिएटिविटी की, वो ओपन होती है।
ठीक है। और ईश्वर खुश होते हैं कि भाई अगर मैंने इसको दिया है ये, तो ये इस चीज़ के साथ बहुत हैप्पी है, खुश है उस चीज़ को, मतलब स्वीकार करके हम क्या कर रहे होते हैं, अगर डिवाइन ने हमें कुछ दिया है स्पिरिचुअलिटी के अंदर, तो उस चीज़ का हम मान कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं कि ईश्वर ने, डिवाइन ने हमें ये दिया है, हमें ये मौका दिया है कि हम इस चीज़ के साथ सेलिब्रेट कर सकें। ठीक है ना। तो द सन डांसर्स जॉयफुल एक्टिविटी सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ अबंडेंस। आपकी लाइफ में अबंडेंस भी है, आपकी लाइफ में जॉयफुल एक्टिविटीज़ भी हैं, सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ है, लेकिन कैसे? वो ऐसे कि हर चीज़ में खुशियों को ढूंढने की कोशिश कीजिए। बताएं, एक नेचर ऐसी चीज़ है जो हमें भर भर के खुशियाँ देती है। अगर आपको बहुत अंदर से ना उखड़ा उखड़ा सा महसूस हो रहा है, परेशानी महसूस हो रही है, तो जाइए। वो पेड़ पौधे ना बहुत प्यारे होते हैं, हमें बहुत 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 सारा प्यार देते हैं, पता है आपको? वो इतना प्यार देते हैं, हमें इतना प्यार देते हैं कि हमें जो लोगों का प्यार है ना, फिर वो धीरे धीरे थोड़ा लगना शुरू हो जाता है। सीरियसली बता रही हूँ। मैं तो कई बार, मैं आपको बताती हूँ अपना, मैं छत पे मैंने काफ़ी मतलब पौधे लगा रखे हैं। जब कई बार ना मैं ऊपर जा कर के पौधों के साथ डांस करना शुरू कर देती हूँ, आप भी कीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। सीरियसली, मजाक से हट के बता रही हूँ, पौधों के साथ डांस करना शुरू कर दीजिए और उनके साथ डांस करते करते मतलब जो मन करे सो कीजिए। उस वक्त खुशियाँ मनाइए। मतलब खुशियाँ किस चीज़ की मनानी है भाई? कुछ तो अच्छा हो नहीं रहा है, माता पिता है वो ढंग से बात नहीं करते हैं, भाई बहन है वो हमारे जेले से उस पर रहते हैं हर टाइम। खुशियाँ किस चीज़ की मनाएं? भट्टी में पड़ने दो सबको। मैं तो एक बात जानती हूँ, जो जिसे करना है ना करने दो। अपनी खुशियाँ अपने दिमाग में, अपने मन में खुश रहो। कुछ हो जाए दुनिया में, खुश रहो। हाँ, क्यों रोना है? किसके लिए रोना है? जो लोग आपसे प्रेम ही नहीं करते हैं, आप उनके लिए क्यों रो रहे हैं? क्यों अपना दिल छोटा कर रहे हैं? क्यों अपना मन खट्टा कर रहे हैं? क्यों सिर्फ अपने आप को फुका रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो उसके अलावा? अरे ईश्वर ने आपको इतना प्यारा सब कुछ दिया है, खुद ईश्वर आपके साथ है, और क्या चाहिए? मैं मानती हूँ कि इस धरती पे आने के बाद सबकी ज़रूरत पड़ती है, हमें माता पिता की भी ज़रूरत होती है, हमारे भाई बहनों की भी ज़रूरत होती है, लेकिन जब कोई हमारा साथ ना दे तब क्या करें हम? तब रोए बैठ के कि क्यों भैया तुम क्यों नहीं साथ दे रहे हो, तुम क्यों हमारे साथ नहीं हो? रोए हम? ना जी ना, अपने बस की तो है नहीं रोना। मैं तो सीधा सीधा बोल रही हूँ, क्यों रोना है किसी के लिए? जा रहे जाने तुम। जो आपसे सच्चे मन से प्यार करते हैं वो हर हाल में आपके पास आएंगे, आपसे प्रेम करेंगे, हर तरीके से वो आपको खुशियाँ देने की कोशिश करेंगे, और बदले में आप भी उनको खुशियाँ दीजिए, प्यार दीजिए मन से, दिल से, और सेलिब्रेट कीजिए अपनी हर चीज़ को। देखिए यहाँ पर जो डिवाइन है, जो डिवाइन पावर्स हैं, वो आपसे कह रही हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके हो सके तो मेडिटेशन कीजिए, जॉयफुल एक्टिविटी, जो भी आपको बहुत पसंद एक्टिविटी है उस वक्त पे वो कीजिए। कोई भी एक्टिविटी जो आपको बहुत अच्छी लगती है, लगता है कि इसे करने से मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा, मेरा दिल बहुत अच्छा हो जाएगा, तो वो एक्टिविटी यदि आप करते हैं तो आपकी लाइफ में अबंडेंस होंगी, लाइफ में सेलिब्रेशन होगा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। आपको किसी भी चीज़ में लैक में रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद इतने प्यारे हैं, तो डिवाइन भी तो आपसे इसीलिए प्यार करते हैं ना कि आप इतने प्यारे हैं, आपका दिल इतना प्यारा है, और जिनका दिल प्यारा होता है ना, ईश्वर उनसे बहुत प्यार करते हैं। सच बता रही हूँ मैं आपको। तो इसीलिए खुश रहिए और दूसरों को भी खुशियाँ बांटिए। आप खुश होगे, आपके आसपास में रहने वाले लोग खुश होंगे, नेचर खुश होगी आपसे। ठीक है, तो हमें को क्या करना है? प्यार देना है, प्यार बांटना है और खुश रहना है। प्रॉमिस कीजिए मुझसे, आज मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आज से आप लोग दुखी रहना बंद कर देंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे रीडिंग बढ़ाते हैं इसी के साथ में। देखिए, वैसे तो मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी तक मैंने ये कार्ड लेना नहीं था और अभी भी मैं ले नहीं रही हूँ, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट कार्ड ऐसे रखा है, कॉन्ट्रैक्ट। ईश्वर के साथ आपके कॉन्ट्रैक्ट इसी तरीके से हैं कि आप कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं कि जब मैं पैदा होंगी, सपोज़ मैं अपने उससे बताती हूँ कि मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा नहीं चला है, मैं क्यों झूठ बोलूँ, मैंने बहुत फेलियर देखा है मेरी लाइफ में, मैंने बहुत फेलियर देखे हैं। इनफैक्ट मैं आपसे क्या ही बोलूँ, मतलब
सब चीज़ें मेरे अगेंस्ट चली हैं, चाहे कोई पर्सन हुए, कोई मतलब कुछ भी हुआ। मैं डायरेक्टली सारी चीज़ों को बोलना नहीं चाहती, क्योंकि नहीं पता होता कौन रीडिंग देख रहा है, कौन रीडिंग नहीं देख रहा है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि कोई आपका साथ दे ना दे, पर ईश्वर यदि आपके साथ हैं तो मुझे लगता है कि सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दीजिए, अपना खुश रहिए। जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो तो आपको फुलफ़िल करना ही पड़ेगा ना, उसमें फिर डिवाइन क्या कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया होता है ना, तो डिवाइन वहाँ पर वैसे तो हमारे साथ होते हैं पूरे तरीके से, हमारा हौसला बढ़ा रहे होते हैं, सब चीज़ें कर रहे होते हैं, लेकिन जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है उस कॉन्ट्रैक्ट के बीच में उनका इंटरफेयर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो आपने खुद इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो वो इंटरफेयर नहीं करते हैं वहाँ पर। वो कहते हैं कि भाई जो तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसे फुलफ़िल करो, वो ये कहते हैं। आपने हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट किया हो कि भाई अब जब हम एक आत्मा होते हैं, ठीक है, मैं वहाँ से बताती हूँ आपको। जब हम एक आत्मा होते हैं तो वहाँ पर हम डिवाइन से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। किस चीज़ का? हमें वहाँ पर पिता को चुनने का अधिकार नहीं दिया जाता है, माँ को चुनने का अधिकार दिया जाता है। और आप कहोगे माँ को चुनने का अधिकार दिया जाता है, मैं कहूँगी कि जी हाँ जी, माँ को चुनने का अधिकार दिया जाता है, पिता को चुनने का हमें कोई राइट नहीं मिलता है। क्योंकि एक मिनट मैं कार्ड निकाल लूँ फिर अपनी बात पूरी करती हूँ। एक मिनट बस कार्ड निकाल लूँ। साक्षा काली माँ के लिए ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। माँ काली प्लीज़ मुझे एक कार्ड दीजिए। वैसे तो मैंने सोचा नहीं था मैं बहुत इतनी बड़ी रीडिंग करूँगी, बट मुझे पता है जब मैं रीडिंग करने बैठ जाती हूँ तो फिर मैं चुप नहीं रह सकती। ओके, मैं ये फर्स्ट कार्ड ले लेती हूँ। कितने कार्ड थे ये? तो बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। ठीक है, मैं ये सारे कार्ड्स ले रही हूँ, देखते हैं क्या आया इन कार्ड्स में, क्योंकि 3-4 कार्ड्स आ गए एक बार में। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है ये वाली, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स। ठीक है, ठीक है, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैं कहाँ पर थी? हाँ, हमने कॉन्ट्रैक्ट किया होता है अपनी माँ के लिए कि हमारी माँ कौन होगी। तो जो माँ होती है ना, वही बेसिकली हमारे हर चीज़ को डिसाइड करती है। ठीक है, अब माँ कई बार क्रूर, थोड़ा सा कठोर भी हम चूज़ कर लेते हैं कि नहीं हमारी माँ कठोर ही मिलेगी हमें, तो जो कठोर होगी वो उस हिसाब से फिर रैकल करेगी। तो मतलब ये सब हमारे द्वारा ही चूज़ किया गया होता है। स्पेशली जो लोग स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा होते हैं ना, वो खुद ही चूज़ करके आते हैं कि हमारे साथ क्या होगा आगे फ्यूचर में। तो जो आपने चूज़ किया उसके लिए क्या रोना है बताइए? खुद बैठिए, आत्ममंथन कीजिए कि ये सब आपके साथ क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं रीडिंग करती हूँ। तो जो माँ काली हैं वो आपकी लाइफ में मैजिकल्स लेकर के आ रही हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आ रही हैं आपके मतलब दरवाजे पर। ऐसा हो सकता है कि हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस होगी और हीलिंग ही हीलिंग होगी। मतलब ऐसा है कि आपके लिए बहुत सारी अबंडेंस, ग्रोथ, बहुत सारे ऑप्शंस लाइफ में, प्यार को लेकर के, बैलेंस को लेकर के, हीलिंग को लेकर के, इन सभी चीज़ों को लेकर के आपकी लाइफ में दरवाजे खोले जा रहे हैं। आपके करियर को लेकर के, जो आपका हार्ट ब्रेक इतना ज़्यादा हुआ है, जो आप इतने ज़्यादा एंजाइटी में रहे हो। हार्ट ब्रेक क्यों हुआ? मैंने आपको रीजंस बता दिए ना, हार्ट ब्रेक क्यों हुआ है ना। तो जो आपके हार्ट ब्रेक्स हुए हैं जिसकी वजह से आप एंजाइटी में रहे हैं, देखिए क्या मिल रहा है, कॉर्नुकोपिया है ना। फल खाइए, पानी पीजिए, ये भी ध्यान रखिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो आप इतने ज़्यादा एंजाइटी में रहे हैं, जो आपने मतलब इतना हार्ट ब्रेक अपनी लाइफ में बर्दाश्त किया है, सब कुछ झेला है,
उसके लिए ईश्वर कह रहे हैं, डिवाइन कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ना डिवाइन आपके साथ हैं। देखिए द सन का कार्ड है। डिवाइन कह रहे हैं कि भाई अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाए तो वो भी मिलेगा, मतलब प्रेगनेंसी भी कंसीव हो पाएगी आपकी। ठीक है, आपको डिवाइन से ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी। यदि आप मतलब कोई आप कोर्स करना चाहते हैं तो वो भी आप कर पाएंगे। ठीक है, यदि आप मतलब ईश्वर आपको लगातार देख रहे हैं, बाय गॉड किस तरीके से वो आप पर नज़र रखे हुए हैं, आप बिलीव करेंगे कि वो हर क्षण आप पर नज़र रखे हुए हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। कैसे आप कह रहे हो कि आप अकेले हो? आप तो बिल्कुल भी अकेले नहीं हो डियर, आपके साथ ईश्वर हर पल हर क्षण है। ठीक है, तो आप अकेले नहीं हो। इस लाइन को बोलना छोड़ दो कि हम अकेले, आप अकेले नहीं हो, आपके साथ हर पल ईश्वर है, ये ध्यान रखिए। किसी ना किसी रूप में वो आपके साथ हर पल लगे रहते हैं। ठीक है, पानी में बैठ करके आप चाहें तो मेडिटेशन कर सकते हैं। लगे ठंड लग रही है, हल्का सा गुनगुना पानी कर लीजिए। ठीक है, वार्म कर लीजिए, कप वार्म वाटर, थोड़ा सा उसे गुनगुना पानी कर लीजिए और उसमें बैठ जाइए और थोड़ी सी देर मेडिटेशन कर सकते हैं। ठीक है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। म्यूज़िक के साथ आप अपना रिदम बना सकते हैं, म्यूज़िक के साथ आप डांस कर सकते हैं, म्यूज़िक के साथ मेडिटेशन कर सकते हैं। यहाँ पर म्यूज़िक थोड़ा सा आपके लिए बोला जा रहा है कि म्यूज़िक आपके लिए ज़रूरी है, तो म्यूज़िक में थोड़ा सा रहिए। ठीक है, देखिए कार्ड्स किस तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। ये देखिए द सन डांसर्स, द सन ठीक है, अपने आप ही ईश्वर कनेक्ट होते हैं। भाई ईश्वर अपने आप ही देख लेते हैं ना कौन सी चीज़ कहाँ से कनेक्टेड है, किसके साथ कनेक्टेड है, तो वो खुद ही कनेक्शन कर लेते हैं। तो देखिए आप एंजाइटी लेना छोड़ दीजिए और जो आपका हार्ट ब्रेक हुआ है उसे अब मिट्टी डालिए, क्योंकि हार्ट ब्रेक की जगह पर कोई है जो आपके लिए अपना दिल देने के लिए तैयार है। या हो सकता है कि आपकी लाइफ में अब कोई फिर से स्पेशल समवन आने वाला है। कई सारे ऑप्शंस आपके सामने आएंगे, करियर में भी हो सकते हैं, ये लव लाइफ में भी हो सकते हैं, रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आप जो कुछ भी करना चाहें उसके लिए, जो कुछ भी मतलब कुछ भी करना चाहें उसके लिए आपको कई सारे ऑप्शंस दिए जा सकते हैं कि भाई देख लो कौन सा चूज़ करना है, ये भी है तुम्हारे पास, ये भी है। और ऐसा नहीं है कि वो ऑप्शन गलत होंगे, नहीं, उनमें से आप जो भी चूज़ करेंगे, जो भी आपको बहुत पसंद आ रहा है वो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत मतलब वो ईश्वर की तरफ से आपके लिए गिफ्ट समझ सकते हैं आप उसे कि भाई कह रहे हैं, कान्हा जी कह रहे हैं, ईश्वर कह रहे हैं, माँ काली कह रही है भाई मेरा बच्चा थक गया, फाइनली थक गया, बहुत परेशान हो गया है, अब सिर्फ दुखी एंजाइटी लेकर के बैठा रहता है। तो कान्हा जी कह रहे हैं इन कार्ड्स को साइड हटा, मतलब इन प्रॉब्लम्स को अब साइड हटाने का टाइम आ चुका है। अब आपकी लाइफ में सन ने एंट्री ले ली है ना, माँ काली ने एंट्री ले ली है, ईश्वर ने एंट्री ले ली है, और उसकी वजह से, डिवाइन की वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो रही हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। और उन ऑप्शंस में से आपको जो भी पसंद आए, जो भी पसंद आए, आपको लग रहा है कि भाई ये वाला ऑप्शन अच्छा है तो मुझे ये चाहिए, आपको लग रहा है कि इसके साथ मुझे ये भी करना, ईश्वर कह रहे रख लो, कोई बात नहीं, सब करो, आपको जो अच्छा लग रहा है करो। तो ईश्वर ने जैसे तथास्तु कह दिया, तथास्तु, अब जो करना है करो, सब मिलेगा ठीक है, तो वो तथास्तु हो गया आपके साथ में, समझ गए आप। हाँ जी, देखिए ना कितने अच्छे कार्ड्स आए, मतलब कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, बहुत 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 अच्छे आए। ये देखिए कॉर्नुकोपिया, द सन। ठीक है, यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि बहुत सारे दरवाजे आपके लिए अब खोले जाएंगे। अगर आपको लगता है ये वाला ठीक नहीं है, दूसरा वाला चूज़ कर लो, दूसरा वाला ठीक नहीं है, अरे अभी और है, उसे भी चूज़ करो, उसमें भी चूज़ करो, मतलब बहुत सारे वाले आपके लिए ऑप्शंस होंगे, आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो। और वो ऑप्शंस में आपको ये घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इसे छोड़ दूंगा और मैं उस ऑप्शन को अगर चूज़ करूंगा या करूंगी तो वो ख़राब होगा, नहीं, वो ऑप्शन भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, यहाँ पर वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, यानी कि माना ये कार्ड वुमेन का है, लेकिन यहाँ पर कोई फेमिनिन एनर्जी में है, चाहे वो लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है, मतलब मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, लेकिन वो जो उसकी एनर्जी है वो फीमेल की है। ठीक है ना, तो
वो आपके लिए हार्ट अपना लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। कॉर्नुकोपिया का कार्ड है। एक बात बहुत अच्छे से ईश्वर ने आपको समझाने के लिए कह रहे हैं वो फिर से, कि डरने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, हर पल हर क्षण आपका ख्याल रख रहा हूँ। छोड़ दीजिए सब कुछ, मुझ पे ईश्वर पे छोड़ दीजिए, डिवाइन पे छोड़ दीजिए। अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ सारे ही कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, ठीक है, सारे ही कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, मैंने आपको दिखा भी दिए हैं। 111 की एनर्जी बन रही है यहाँ पर, ठीक है, और 4 की एनर्जी तो बनी रही है और 5 की भी बन रही है। तो समझिए आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। और ज़रा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टेंशन वेंशन क्यों लेनी है, मुझे ये तो बताओ, क्यों लेनी है, रीज़न क्या है टेंशन लेने का? मुझे एक बात बताओ, मुझे ये बताओ कि हो सकता है इस समय आपकी लाइफ में थोड़े से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही होंगी, हो सकता है कि थोड़ी सी नहीं, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत चल रही होगी फाइनेंस को लेके, लेकिन ईश्वर कह रहे हैं मेरे पर सब छोड़ दो, मैं खुद संभाल लूँगा, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं कार्ड्स एक बार टैरोट से और लेना चाहूँगी, कार्ड से, ठीक है। एक बार इन कार्ड्स को और देख लेते हैं। एक मिनट, ये वाले कार्ड्स भी कह रहे हैं हमें भी आना है, ये भी रह गए। देख लेते हैं इन कार्ड्स में क्या है आपके लिए, क्या कहना चाह रहे हैं एंजल्स, असेंडेंट मास्टर्स क्या कहना चाह रहे हैं, वो क्या लेकर के आए हैं आपके लिए, उनको भी कुछ ब्लेसिंग्स देना चाह रहे हैं आपको, तो देख लेते हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना। उनकी भी ब्लेसिंग्स हैं भाई, उन्हीं की ब्लेसिंग्स हैं, असेंडेंट मास्टर हैं, हमारे गुरु हैं, और जो एंजल्स हैं, और देखते हैं, ठीक है। लेट्स सी क्या आता है, क्या कह रहे हैं आपके ईश्वर आपसे। ओके, मुझे एक चीज़ जो बिल्कुल अभी सुनाई दी है, सैक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा, सैक्रल चक्रा एक्टिवेट है और क्राउन चक्रा एक्टिवेट है आपका। पैरों में जो चक्रास होते हैं वो एक्टिवेट हैं। थैंक यू, थैंक यू। देखिए फर्स्ट कार्ड आया है, ये आए हैं फर्स्ट कार्ड में, थैंक यू। धर्मा अनफोल्डिंग, रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। हैप्पीनेस हैप्पीनेस हैप्पीनेस, हर कोई आपसे बोल रहा है कि भाई हैप्पीनेस, अपनी हैप्पीनेस पे ध्यान दो, ठीक है। द होली स्पिरिट एक्सपेक्ट मिरेकल्स, रिमेंबर दैट ओनली लव इज रियल, मिरेकल्स विल ऑक्योर नेचुरली, स्पिरिट हैज़ योर बैक। मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ भाई, देख लो ये लिखा हुआ, स्पिरिट आपके पीछे बैठे हुए हैं, और आपको क्या लेना है, मतलब क्या चाहते हो, मतलब क्या भगवान जी से क्या चाहते हो, क्या करें आपके लिए। एक उच्च आत्माएं जो होती है ना, श्री उच्च आत्माएं, वो आपके बिल्कुल पीछे ही बैठी रहती हैं, आपको मार्गदर्शन करने के लिए, आपका ध्यान रखने के लिए। और क्या चाहते हो ईश्वर से, हाँ क्या बस भाई परेशान होना बंद कर दो। मैं तो यही कहूँगी, ईश्वर पे ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो, ठीक है। वन मोर कार्ड, ओके, थैंक यू। वन मोर कार्ड प्लीज, वन मोर कार्ड, वन मोर कार्ड। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री काली माँ, जय श्री श्री बाबा, जय जय। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वन मोर कार्ड प्लीज, वन मोर कार्ड, वन मोर कार्ड, ओके ओके। ग्रीन तारा सुप्रीम, ग्रीन तारा माँ भी पता है, माँ काली का ही एक रूप है। हाँ तो जी, मैं कह रही थी कि माँ जो दुर्गा माँ है, जितने भी हम सभी लोग हैं वो सब
माँ दुर्गा, माँ काली, शिव बाबा, इन्हीं सब का ही रूप है। श्री कृष्ण भगवान, श्री विष्णु भगवान, ठीक है ना, तो इन्हीं सब का रूप है। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं बॉटम कार्ड एनर्जी ले रही हूँ माँ ग्रीन तारा की। ओके, साथ में 3 कार्ड्स और आए हैं यहाँ पे। श्री कृष्ण भगवान, जय श्री कृष्णा के ये वाला कार्ड। ओके, कई सारे कार्ड्स आ गए एक साथ। श्री कृष्णा, आई लव यू कृष्णा, ढेर सारा वाला आई लव, ठीक है। ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू। रीडिंग में जितने भी एंजल्स, जितने भी स्पिरिट गाइडर्स, जितने भी मास्टर्स सब आए हैं, उन सबको बहुत सारा वाला थैंक यू और प्यार। माँ ग्रीन तारा, सुप्रीम प्रोटेक्शन, यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन, ट्रस्ट। देखिए, आपसे बोला जा रहा है कि पहली बात तो भाई ईश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैं बार बार बोल रही हूँ कि जितनी भी जो ईश्वरीय शक्तियाँ हैं वो आपसे बहुत प्यार करती हैं, ठीक है। रीडिंग थोड़ा लंबी हो रही है बट इट्स ओके। जो कान्हा जी और सब आए हैं भाई, कोई मैसेज सब देने के लिए आए हैं, तो वो थोड़ा सा मैसेज आप सुन लीजिए। आप बहुत ज़्यादा प्यारे हैं ईश्वर को, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ईश्वर आपसे। कृष्ण भगवान की, शिव बाबा की, माँ आदि शक्ति की नज़रें हमेशा आप पर टिकी रहती हैं और मुस्कुराते रहते हैं, बहुत ही मन मुस्कुराते रहते हैं। जब भी आप उनसे प्रेम दिखाते हैं, वो मुस्कुरा करके आपका प्यार एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। वो मुस्कुरा करके आपके प्यार को स्वीकार करते हैं। कई बार आपको लगता होगा कि जैसे कोई शक्ति है आसपास, कुछ है आसपास, तो कहा जा रहा है कि वो डिवाइन पावर होती है। विश्वास कीजिए इस बात पर कि ईश्वर आपके साथ हर वक्त रहते हैं और वो बहुत प्रेम करते हैं आपसे। ओम का उच्चारण कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, ओम का उच्चारण कीजिए, ओम का मेडिटेशन कीजिए। आपको बोला जा रहा है ओम का मेडिटेशन कीजिए, और यदि कर रहे हैं तो वो एक बहुत बड़ा रूप ले चुका है अब तक। ओके, यहाँ पर एक मैसेज और है जो मुझे मिल रहा है। जस्ट वेट, मैं उसे पूरा ले लूँ पहले। ऐसा होता होगा कि आपको इंट्यूशंस आती होंगी, ठीक है, और उन इंट्यूशन पे आपको बिलीव नहीं होता होगा, तो आपको बोला जा रहा है कि विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए कि जो आपको बताया जाता है वो ईश्वर के द्वारा आपको बताया जा रहा है। ट्रस्ट कीजिए डिवाइन पर, ठीक है। आपके पास एक विजडम है, बहुत बड़ी विजडम है, उस विजडम पर बिलीव कीजिए। ओके, यहाँ पर एक मैसेज मुझे ये मिला है, यदि किसी पर काल सर्प दोष है और उसने यदि कोई पूजा वगैरह या समथिंग कुछ करवाया है तो उसका फल मिल रहा है और वो काल सर्प वहाँ से ख़त्म हो रहा है, वो ख़त्म हो रहा है हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि आपने कोई एक पूजा करवाई है जिसकी वजह से वो दोष हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो रहा है। आपको उस दोष से मुक्ति मिल रही है। ओके, मुझे और भी इस कार्ड से मैसेजेस मिल रहे हैं। ओके, मैं 2 मिनट पढ़ लेती हूँ क्या मैसेजेस हैं। देखिए ये कार्ड, ध्यान से देखिए इस कार्ड को, ठीक है। आपको जो विजडम मिली हुई है आप उस पर ट्रस्ट करना शुरू कर दीजिए। वो विजडम ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी सोच रहे हैं, नहीं, वो डिवाइन पावर ही आपको बताती है कि सही और गलत क्या है। आपको कई बार आपके बैठे बैठे आंसर्स मिल जाते होंगे, आपको बिलीव नहीं होता होगा यार ये क्या आंसर, मुझे मतलब ऐसा होता होगा जैसे सपोज आपने कोई क्वेश्चन पूछा कि ओके एक सेकेंड,
सपोज आप पूजा करवा करके आए काल सर्प दोष की, ठीक है, मुझे यही उदाहरण बोलने को बोला जा रहा है तो मैं वही बोल रही हूँ। सपोज आप पूजा करवा करके आए काल सर्प दोष की या किसी और चीज़ की, अब आपको बोला जा रहा है कि आपको उसका फल मिल गया और ये चीज़ से अब आप मुक्त हो गए और आपकी परेशानियां हल हो रही हैं और अब आपको इन प्रॉब्लम्स से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब आपको बिलीव नहीं हो रहा है इस बात पे, क्योंकि आपको कोई सामने प्रूफ नहीं मिल रहा है, तो आपको लग रहा है कि भैया क्या चल रहा है, हो भी रहा है कुछ, क्या इस पूजा का कोई असर हुआ है। अब जबकि आपको पहले ही बता दिया गया है कि हाँ इस चीज़ से अब आप बाहर निकल रहे हो, तो भी आपको विश्वास नहीं हो रहा है। तो ईश्वर कह रहे हैं कि भरोसा करो। वो आपको ऐसे ही, आपके माइंड में कुछ भी नहीं आया था, वो बताया गया था आपको कि अब आप इस चीज़ से मुक्त हो रहे हो। मतलब आपको समय समय पर जो भी प्रश्न हैं आपके, उन प्रश्नों के उत्तर स्वयं ही मिल जाएंगे। इस चीज़ से निश्चिंत रहिए कि मेरे प्रश्नों के उत्तर कहाँ से आएंगे, नहीं, आपको आपके प्रश्नों के उत्तर खुद ही मिल जाएंगे। ट्रस्ट कीजिए, जो आप हैं एक बहुत बुद्धिमान, बहुत ही ज़्यादा विजडम जिसके पास है, आप एक ऐसे इंसान हैं, तो इस चीज़ पर विश्वास रखिए। यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, मतलब जो आपको आंसर आ रहा है ना आपके माइंड में, वो ऐसा नहीं कि आपको अभी आया है, वो ऑलरेडी आपके पास है वो आंसर, बस आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आपको अभी अभी बताया है, ठीक है। तो बिलीव कीजिए अपने ऊपर, डिवाइन के ऊपर, डिवाइन टाइमिंग के ऊपर, डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट कीजिए। आपसे कहा जा रहा है ट्रस्ट करना सीखिए। ग्रीन तारा, माँ ग्रीन तारा आपके साथ है, सुप्रीम प्रोटेक्शन पूरे तरीके से आपके साथ है, जैसा कि माँ काली का कार्ड भी आया, माँ काली ग्रीन तारा माँ एक ही है। आपकी इंट्यूशंस हाई हो रही हैं, उस पर बिलीव कीजिए। थर्ड आई आपकी एक्टिवेट है। यहाँ पर कितने चक्रास के बारे में बात कर चुकी हूँ, थर्ड आई, ठीक है। माँ ग्रीन तारा आ रही है, थर्ड आई आपकी एक्टिवेट है। सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा और आपका क्राउन चक्रा, यहाँ 4 चक्रास के बारे में बता चुकी हैं आपको कि ये आपके 4 चक्रास यहाँ पर एक्टिवेट हैं। कॉर्ड्स आर बीइंग कट, जैसा कि मैंने कहा था, कॉर्ड्स को कट करिए और आगे बढ़िए, है ना। मूव बियॉन्ड लिमिटेशन, ट्रस्ट, मतलब जो कुछ भी चल रहा है इस आपके लिए, जो कुछ भी हो रहा है उस पर ट्रस्ट कीजिए, ठीक है। एंजल्स, स्पिरिट गाइडर्स सब आपके साथ हैं और उनको थैंक यू बोलिए। समय समय पर आपके साथ जो कुछ भी अच्छा होता है उसके लिए डिवाइन को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा। रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। आपको बोला जा रहा है कि आप जिस पाथ पर हैं उसे याद रखिए, ठीक है। आप धर्म के पाथ पर हैं और धर्म के लिए ही आपको आगे बढ़ना है, इस बात को हमेशा याद रखिए। काफ़ी हैवी एनर्जीज हो जाती है ना, तो थोड़ा सा हैवी क्या मतलब ईश्वर है भाई, सारी चीज़ों से कनेक्शन हो रहा होता है, तो माइंड एकदम से थोड़ा सा। तो रिमेंबर डैट यू आर ऑन अ पाथ, आप जिस पाथ पर हैं उसे ध्यान रखिए, अपने धर्म पे ध्यान दीजिए। आपका हार्ट चक्रा भी यहाँ पर ओपन हो रहा है, माय गॉड, हार्ट चक्रा भी ओपन हो रहा है। आपको केवल एक स्टेप लेना है अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपने हार्ट चक्रा को ओपन करने के लिए। हैप्पीनेस को आने दीजिए। जो चीज़ें आपको लगता है ना कि ये चीज़ मुझे खुशी देगी, तो आप उस खुशी को अपनाइए और कीजिए उसे, छोड़िए मत कि पता नहीं कैसा होगा, ये चीज़ करने से मुझे अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, 50 क्वेश्चन माइंड से निकाल करके बस डू योर वर्क, लग जाइए, डांस कीजिए, गाना गाइए, जो अच्छा लगता है कीजिए, सीटी बजाइए। मैं तो कई बार वो विजिल होती है ना, सीटी होती है ना, ऐसे मैं कई बार उसे भी बजाना स्टार्ट जब मैं बहुत खुश होती हूँ ठीक है। तो खुश रहने के लिए अपना खुश होना, अपने दिमाग का खुश होना बहुत ज़रूरी है। आसपास सब कुछ बहुत अच्छा होना ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोग आएंगे और वो आपको खुशियाँ देंगे तो ही आप खुश होंगे, नहीं, अपने आप से खुश रहिए। मैजिक मैनिफेस्टिंग, यहाँ पर आपके लिए मैजिकल थिंग्स होने वाली हैं, तो उन्हें मैनिफेस्ट कीजिए। योर ड्रीम्स, विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस्ड। देखिए कई बार तो डर भी लगता है कि यार अब कुछ गलत सोच लिया या कुछ गलत दिमाग में आ गया, तो लगता है यार ये चीज़ ना हो जाए। तो उसके लिए क्या करना है, हमें
कैंसिल 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 कई बार बोल दीजिए कैंसिल कैंसिल कैंसिल। उसके बाद वो गलत चीज़ या जो थॉट या कुछ भी जो माइंड में आया था या आपने कोई सपना अपना भी देख लिया था या कुछ भी गलत हुआ था, उसको कैंसिल 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 कर दीजिए, वो वहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए आपके जो ड्रीम्स हैं, जो विजन्स हैं, वो अब यहाँ पर मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएंगे, ट्रू होना शुरू हो जाएंगे, रियलिटी में आना शुरू हो जाएंगे। और इस चीज़ पर फोकस कीजिए कि आपको मतलब फोकस क्या करने के लिए बोला जा रहा है कि भाई कुछ गलत नहीं सोचना है, सब अच्छा करना है, सब कुछ अच्छा सोचना है, किसी के लिए कुछ गलत नहीं बोलना है। कभी भी कुछ गलत लगे तो उसके लिए कैंसिल 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 ऐसे बोल के साइड कर दीजिए। और या यूनिवर्स को बोलिए कि यूनिवर्स मेरे माइंड में कभी भी कुछ ऊट पटांग कुछ भी गलत सलत आता है, उसे वहीं पर ही आप वाइट लाइट में ट्रांसम्यूट कर दीजिए, वाइट लाइट में ट्रांसम्यूट, पॉजिटिविटी में ट्रांसम्यूट कर दीजिए, ठीक है ना। कभी भी कुछ ऐसा माइंड में आता है तो फोकस्ड इंटेंशन, थिंक अबाउट व्हाट यू डिजायर, सेट योर साइट्स हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबिलिटीज आउटकम। सारी चीज़ें एक ही, सारे कार्ड्स एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि जो कर रहे हो उस पर ध्यान दो, जो सोच रहे हो उस पर ध्यान दो, जो अपनी हैप्पीनेस पे ध्यान दो। फालतू उटपटांग सोचो ही मत। क्यों उटपटांग सोचना है, किस लिए सोचना है। बारिश शुरू हो गई है ज़ोर ज़ोर से बाहर। ओके 1 मिनट, ठीक है ना। तो अपनी अच्छी एनर्जीज लगाइए, अच्छी एनर्जीज के बारे में सोचिए, गुड थिंकर बनिए, अच्छा सोचना शुरू कर दीजिए। सब कुछ अच्छा सोचना शुरू कर दीजिए। जो भी कुछ गलत लगता है या अच्छा लगता है सब डिवाइन पर छोड़ दीजिए। सैक्रेड सेल्फ, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है अपने आप में पवित्र बनिए। अनलेस यू आर स्पिरिट, एक्सप्रेस योर गिफ्ट्स, डांस टू द सैक्रेड रिदम ऑफ लाइफ। मतलब अपने लिए अच्छा कीजिए, अपने लिए अच्छा सोचिए, है ना। खुद में पवित्र बनिए पूर्ण रूप से। जो आपके गिफ्ट्स हैं उन्हें दूसरों के सामने एक्सप्रेस कीजिए। जो आप हैं, आपकी जो स्पिरिट है, उसे इसलिए नहीं दूसरों को दिखाना है कि भाई कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना, नहीं, इस तरीके से नहीं। आपने दिखाना है कि भाई जो मेरे गिफ्ट्स हैं, हो सकता है उनसे किसी और को भी कुछ मिल सके, उनसे किसी और को का कोई भला हो सके, है ना। तो वो अपने जो आपके गिफ्ट्स हैं उन्हें एक्सप्रेस करना सीखिए, ठीक है। डांस टू द सैक्रेड रिदम ऑफ लाइफ, पवित्र रिदम के साथ डांस कीजिए। जो लाइफ का आपकी लाइफ का जो पवित्र रिदम है, जो आप जो पवित्र हैं, आपकी जो पवित्रता है, उसके साथ डांस कीजिए और ईश्वरीय शक्तियों के साथ घुल मिल जाइए। आपको डाउनलोड्स आ रहे हैं और उनको अंडरस्टूड नहीं कर पा रहे हैं तो अंडरस्टूड कीजिए। ईश्वर से प्रेयर कीजिए, डिवाइन से प्रेयर कीजिए, यूनिवर्स से प्रेयर कीजिए, एंजल से प्रेयर कीजिए। उनसे प्रेयर कीजिए कि आप जो भी डाउनलोड्स आ रहे हैं वो आपको मिले, ठीक है, वो आप तक पहुँचे, आपको समझ में आए। आप उनसे ऐसे प्रेयर कीजिए। The Holy Spirit expect miracles. Remember that only love is real. Love is real. Miracle will occur naturally. Spirit has your back. Spirit आपके पीछे है। आपको बस उनसे बोलना है कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या दिक्कत है, क्या चल रहा है, क्या समझाना चाह रहा है। वो बताएंगे आपको कि क्या समझाना है स्पिरिट्स को, ठीक है। वो खुद समझाएंगे आपको। मिरेकल्स आप अपने आप घटने लगेंगे आपके साथ में। आप एक बार मैनिफेस्ट कीजिए मिरेकल्स को, मैनिफेस्ट खुद पे खुद आपके सामने घटना शुरू हो जाएंगे। और ये बात ध्यान रखिए कि लव ही रियल है, इसके अलावा कुछ भी रियल नहीं है। देखिए घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों चीज़ें इस धरती पे ही रह जाती हैं। और यदि जो आत्माएं इस चीज़ को क्लियर नहीं कर पाती हैं, वो ऊपर तक उठ ही नहीं पाती है, वो नीचे ही रह जाती हैं।
ठीक है। तो हमें अपनी आत्मा की प्रसन्नता के लिए क्या करना चाहिए, अब मैं आपको बताती हूँ। आपको अपनी वैसे तो देखो, अगर आप मेडिटेशन या वगैरह वगैरह कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, दिस इज़ वेरी गुड। अगर आप नहीं कर रहे हैं, जो लोग बिल्कुल नहीं जानते किसी भी चीज़ को, तो उनको मैं बताना चाहती हूँ कि आपको क्या करना है। देखिए, एक बात मैं बताऊँ, बुरे या अच्छे लोग, मैं इस चीज़ में नहीं मानती हूँ। मैं मानती हूँ आप अगर अपनी आत्मा को सुधारना चाहते हैं तो आप कभी भी आकर के इस चीज़ को कर सकते हैं। क्या करना है, मंत्र चैंटिंग स्टार्ट कर दिए। जो भी ईश्वर आपके इष्ट हैं उनका मंत्र उठाइए और स्टार्ट मंत्र चैंटिंग। कैसे करना है मंत्र चैंट, एक आसन ले लो, शुद्ध साफ सा, है ना। कुशा का आसन आता है, और भी कई सारे ऐसे आसन होते हैं, तो मुझे कुशा का आसन बढ़िया लगता है। वो कुशा का आसन आप खरीद लीजिए, मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। उसे बिछाइए, एक छोटे से लोटे में जल ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल, नहीं है गंगा जल टोटली ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर गंगा जल भी नहीं है आपके पास, इट्स ओके। तो जल ले लीजिए, और यदि गंगा जल है तो प्लीज़ डाल दीजिए उसके अंदर। गंगा जल जो लोटा है उसे अपने पास में रखिए, ठीक है। फिर उसके अलावा एक जोत जलाइए ईश्वर के नाम से, या ईश्वर सामने बैठे हैं तो उनके सामने ही एक जोत जला दीजिए। उसे तब तक बंद मत होने दीजिएगा जब तक आपका जाप चल रहा है, ठीक है। अब उसी जाप के साथ साथ आप मेडिटेशन भी करेंगे, या अलग से भी मेडिटेशन कर सकते हैं। उस समय सिर्फ जाप कीजिए, लेकिन जाप साफ शुद्ध मन से, आंख बंद करके। और किसी के लिए कोई गलत विचार, कोई गलत धारणा मन में ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। और केवल उसी वक्त ही नहीं, हमेशा हमेशा आपके मन में किसी के लिए भी कोई गलत विचार या गलत धारणा नहीं होनी चाहिए। आप बड़े शुद्ध साफ पवित्र मन से ईश्वर का ध्यान करें। हर वक्त अपने मन को साफ शुद्ध पवित्र रखें, पवित्रता से भरा रखें। धर्म का पालन करें, अपने बड़ों का सम्मान करें, छोटों से प्यार करें, पर्यावरण को संभालें। आपसे बोला जा रहा है नेचर के लिए, प्रकृति के लिए कुछ कीजिए, ठीक है। तो लव इज रियल। आप जिसको भी लव देंगे, प्यार देंगे, वो जा रहा है उस तक, वो उसको मिल रहा है वहाँ पर, ठीक है। रीडिंग बहुत लंबी हो गई है। आई थिंक, मुझे लगता है कि आपको आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पर मिल गया होगा। मुझे और यहाँ पर कार्ड्स लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा भी यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है किसी चीज़ को लेकर के, तो प्लीज़ आस्क, मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं उस चीज़ को वहाँ पर क्लेरिफाई कर दूँगी, ठीक है ना, कि मैम आपने रीडिंग में ऐसा क्यों कहा या क्या था। मैं उस चीज़ को वहाँ पर क्लेरिफाई कर दूँगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना मेरा एक एक चीज़ को समझाने के बाद कुछ बाकी बचा होगा, ठीक है। और दूसरी बात, रीडिंग कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जिसको जब मिलेगी आप उसे तब फॉलो कर सकते हैं रीडिंग को लेकर के। और हाँ, जाप कैसे करेंगे, माला हो सकती है, या माला नहीं है तो हाथ जोड़िए और बस बैठ जाइए जाप करने के लिए, ठीक है। आपको क्या है, जाप में अपने आप को समर्पित करना है, फालतू इधर उधर ध्यान नहीं लगाना है, ओके। मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन में शांति से बैठ जाइए, ओम चैंट कीजिए, ठीक है। आई थिंक आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में अपने लिए इस प्यारी सी रीडिंग को क्लेम कर लीजिए। जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज हैं उन सभी को क्लेम कर लीजिए। तो काल चक्र किस समय किस प्रकार से घूम रहा है आपने देख ही लिया होगा, रीडिंग में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें आई हैं, ठीक है। इसी के साथ मैं इस रीडिंग को यहीं पर ही क्लोज करती हूँ। जय श्री राधे कृष्णा, जय काली माँ, जय श्री बाबा। ओके, बाय बाय, राधे कृष्णा।